अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मतलब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम मुर्जेब है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 10 कैटेगरीज हैं, ऐसी 10 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेल नहीं करनी चाहिए। अगर आप दराज पर सेल करना चाहते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट है, तो 10 कैटेगरीज आप लोगों को बताऊंगा। इसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो दराज पर अलाउड ऑलरेडी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको सेल क्यों नहीं करनी चाहिए इसका रीजन के साथ मैं आप लोगों को बताता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो सबसे पहली कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको दराज पर सेल नहीं करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होती हैं जो खराब हो जाती हैं, जिनमें प्रॉब्लम होता है, बैटरी का इशू होता है। जैसे स्मार्ट वॉचेज हैं, अगर इनमें देखें अक्सर बैटरी का कोई ना कोई इशू होता है, जिसकी वजह से इनका रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल आप ऑलरेडी दराज पर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वजह यह है कि दराज के लिए आपको अथराइजेशन लेटर चाहिए होगा ब्रांड का। जैसा कि सैमसंग है, उसका आपको अथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। अगर आपने अथराइजेशन लेटर ले भी लिया तो फिर भी चांसेस ये होते हैं कि आपके पास ऑर्डर ना आए, क्योंकि कोई भी बंदा दराज पर अगर से कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने जाएगा तो वो ब्रांड का स्टोर पे जाएगा, बजाय इसके कि वो आपका स्टोर पे आकर प्रोडक्ट ले। तो इसलिए चांसेस होते हैं सेल नहीं आती और महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, और जो कि आपको दराज पर सेल नहीं करनी चाहिए। तो इसके अलावा दूसरी जो आती है हमारे पास कैटेगरी आती है वो पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं, फूड वाले आइटम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर हम जूसेस वगैरह देख लेते हैं तो उस पे एक तो ये होता है कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है, बहुत शॉर्ट एक्सपायरी डेट होती है, और उसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें ठंडी जगहों पर रखनी पड़ती हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप दराज पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट खरीद के आप अगर सेल करेंगे तो इस पर आपका इतना ज्यादा मार्जिन भी नहीं है, लेकिन इस पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों फ्रेगाइल आइटम। फ्रेगाइल आइटम्स वो होते हैं जैसा कि ग्लासेस वगैरह हो गए। अब कोई ग्लास की प्रोडक्ट्स है तो वो आपको शीशे की वो प्रोडक्ट्स आपको दराज पर बिल्कुल सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जो भी कोरियर कंपनियां होती हैं, कोई भी कोरियर कंपनी हो, वो आपकी प्रोडक्ट को जगह जगह जब वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं तो वो उठा के फेंक दें। तो इसमें आपके लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर को डैमेज मिलेगी और वो प्रोडक्ट कस्टमर क्लेम करेगा, वो प्रोडक्ट रिटर्न होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट है आप ग्रेज करें जो कि टूटने वाली हो। इसके बाद दोस्तों आता है, चौथे नंबर पे आता है सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल प्रोडक्ट पर आपको सीजन में तो बहुत से ज्यादा ऑर्डर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे समझते हैं कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो ईद पर आप सेल करना चाहते हैं, तो ईद पे तो बहुत ज्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन ईद के अलावा आपके पास ऑर्डर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसलिए सीजनल प्रोडक्ट से भी आपको ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि सीजनल प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ सीजन में, जैसा कि साल में 2 ईदें आती हैं तो 2 ईदों में आपको ऑर्डर आएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकती। दोस्तों अगला नंबर है हेवी एंड बल्की प्रोडक्ट। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि फर्नीचर है, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको दराज पर सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि इनको भेजने में और इनकी कॉस्ट आती है बहुत ज्यादा, और ये प्रोडक्ट ज्यादा महंगी होती हैं। और ये क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वहां अगर उनको कोई रिटर्न का सिस्टम बन गया कि कस्टमर बोले कि यार ये तो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे रिटर्न करना है, तो वो रिटर्न करने में उनको टूटने का भी खतरा होता है और आपके लॉस होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल दराज पर सेल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला नंबर आता है कॉपी प्रोडक्ट्स। जैसा कि रिप्लिका प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दराज पर वैसे ही अलाउ नहीं है, आप दराज पर नहीं सेल कर सकते रिप्लिका। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं रेप्लिका प्रोडक्ट, तो आपको रेप्लिका प्रोडक्ट से भी ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि रेप्लिका प्रोडक्ट पे आपको इतना ज्यादा अच्छा मार्जिन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों की जो कोशिश होती है कि वो न्यू जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर जाते हैं और रेप्लिका से ग्रेज करते हैं। तो इसलिए रेप्लिका को इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है जितनी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की है। तो बेहतर यही है कि आप रेप्लिका की प्रोडक्ट से भी आप ग्रेज करें और इस तरह के प्रोडक्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल ना करें। उसके बाद आता है दोस्तों लो मार्जिन प्रोडक्ट। वो वाली प्रोडक्ट जो कि 10 20 30 रुपए की प्रोडक्ट्स है, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें रिटर्न मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेल होती हैं और इसमें जो रिटर्न का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसमें आपको इतना ज्यादा बचत नहीं होती।
जितने ज्यादा रिटर्न आ जाते हैं, तो इसमें आपको, क्योंकि इसकी शिपिंग कॉस्ट काफी हाई होती है, जिसकी वजह से आपको इसमें इतने ज्यादा फायदा नहीं है और इसमें नुकसान होने के चांसेस आपके ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, जैसा कि प्रिंट एंड डिमांड। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टी शर्ट अगर कोई डिमांड पर कस्टमाइज करते हैं, दराज पर तो इस तरह की प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इस चीज को आपको पता होगा, अगर प्रिंट एंड डिमांड वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के पास जाएंगी, तो कस्टमर को अगर पसंद नहीं आया, वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा, तो वो आपके किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि उसने कस्टमर ने कस्टमाइज उस पर अपनी मर्जी का डिजाइन, अपनी मर्जी का नाम लिखवाया होगा, और जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाती है, वो आपकी किसी काम की नहीं है। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट में भी लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका साइज होता है, फॉर एग्जांपल अगर टी शर्ट, जैसे हम जूते देख लेते हैं, तो जूते भी डिफरेंट साइज के होते हैं, और इस तरह की प्रोडक्ट जब आप कस्टमर को भेजते हैं, कस्टमर को फिट नहीं आता, तो वो फिर दोबारा आपको रिटर्न कर देता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स अगर आप बड़े मार्जिन पे काम कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल होलसेलर या आप मैन्युफैक्चरर है, फिर तो आपको मसला नहीं है, आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, जैसे रिटर्न आएगा आप रख लें, फिर कभी निकल जाएगा। लेकिन आप छोटे मार्जिन से अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो साइज रिलेटेड प्रोडक्ट से आपको बिल्कुल ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इस पे रिटर्न के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास रिटर्न पड़ा रहेगा, आएगा, और आपके पास स्टॉक जो है ना, वो काफी रिटर्न का होगा, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो बेहतर है कि आप साइज रिलेटेड प्रोडक्ट से ग्रेज करें। उसके बाद दोस्तों लास्ट नंबर आता है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो महंगी हैं, वो महंगी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दराज पर या किसी भी कुरियर कंपनी के थ्रू जब आप भेजते हैं, तो उसमें आपको कोई गारंटी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट आपको वापस मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुरियर कंपनी, कहीं भी पार्सल आपका मिस प्लेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका नुकसान होगा। तो बेहतर है कि महंगी प्रोडक्ट है आप ग्रेज करें। उम्मीद है कि ये 10 पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, और इसमें इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो इन 10 कैटेगरीज में आपको नहीं फॉल करती, तो वो प्रोडक्ट्स आप जो है आसानी से दराज पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।